नमस्कार। आप सुन रहे हैं भारत तथा विश्व की लोक कथाएं मीता गुप्ता के द्वारा। साथियों, आज की कहानी चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित पुस्तक भारत की लोक कथा निधि से ली गई है, जिसके लेखक हैं शंकर। तो आइए कहानी सुनते हैं मीता गुप्ता के वाचन में, जिसका नाम है राजा और तोता। बहुत समय पहले राजा विक्रमादित्य उज्जैन में राज करता था। उसने कई वर्षों तक राज किया। अपने शासन काल में वह 6 महीने अपनी राजधानी में बिताता और बाकी 6 महीने जंगल में। एक बार जब वह अपने सेवक वनाजी के साथ जंगल में रह रहा था, तो उसने एक पेड़ पर 2 तोते देखे। वे तोते बड़े प्रसन्न थे और क्रीड़ा कर रहे थे। राजा विक्रमादित्य बड़ी दिलचस्पी से उन्हें देखता रहा। अचानक ही एक शिकारी का तीर लगने से नर तोते की मृत्यु हो गई। दूसरा तोता जोर जोर से बोलने लगा। राजा को यह सब बहुत बुरा लगा। वह तोतों के लिए बहुत दुखित था। राजा ने वनाजी से कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ यदि मैं फिर से उन्हें प्रसन्नता दे सकूं। वनाजी ने उत्तर दिया, महाराज, वास्तव में आप बड़े सहृदय हैं, जो पक्षियों के दुख पर भी इतने दुखित हो गए हैं। और यदि आप चाहें तो थोड़े समय के लिए आप पेड़ पर बैठे दुखित पक्षी को थोड़ा सा आनंद दे सकते हैं। राजा ने पूछा, वह कैसे? वनाजी बोला, महाराज, आपके पास शक्ति है कि आप अपने शरीर को छोड़कर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इस मरे हुए तोते के शरीर में प्रवेश करके आप थोड़ी देर के लिए उसे जीवित कर दीजिए, फिर बाद में आप अपने शरीर में लौट आइएगा। राजा बोले, बड़ा अच्छा विचार है। इससे मुझे यह संतोष होगा कि चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही उसकी पत्नी को फिर से प्रसन्न कर सका। अच्छा, जब तक मैं लौट कर आऊं, मेरे शरीर की देखभाल करना। राजा विक्रमादित्य अपना शरीर छोड़कर तोते के शरीर में प्रवेश कर गया। अब तोता उड़कर अपने साथी से जा मिला। वनाजी के पास भी यही शक्ति थी। वह भी अपना शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता था। वह बैठा हुआ राजा विक्रमादित्य के निर्जीव शरीर की ओर देख रहा था। तभी उसे एक विचार आया कि चलो मैं भी थोड़ी देर के लिए राजा के शरीर में प्रवेश करके देखूं कि राजा बनकर आदमी कैसा अनुभव करता है। यह सोचकर वनाजी ने अपना शरीर छोड़ा और राजा के शरीर में प्रवेश कर गया। उसे बड़े आनंद का अनुभव हुआ कि वह बहुत बड़ा राजा है। फिर उसे विचार आया कि यदि वह राजाओं सा बर्ताव कर सके तो इसी शरीर में रह सकता है। वनाजी बड़ा चतुर आदमी था। वह अच्छी तरह से जानता था कि राजा अपने रोज के काम कैसे करता है। राजा बनने की इच्छा ने उस पर आधिपत्य जमा लिया था। उसने राजा विक्रमादित्य के शरीर में ही रहने का निश्चय कर लिया। इसलिए उसने सोचा कि अपने शरीर को नष्ट कर देना ही ठीक रहेगा। उसने लकड़ी इकट्ठी करके खूब आग जलाई और अपना शरीर उसमें फेंक दिया। फिर वह राजा की राजधानी उज्जैन की ओर चल दिया। लेकिन राजा के प्रधानमंत्री भट्टी को बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने राजा को नियत समय से पहले लौटते देखा। उसने इसका कारण जानना चाहा। बनावटी राजा ने अपना पार्ट बड़ी खूबी से निभाया, परंतु प्रधानमंत्री भट्टी भी कम चतुर न था। भट्टी को लगा कि कई छोटी छोटी चीजें जो वह राजा में देखा करता था अब दिखाई नहीं दे रही थीं। ज्यों-ज्यों वह राजा को अधिक ध्यान से देखता, उतना ही उसका संदेह पक्का होता जाता कि दाल में कुछ काला अवश्य है।
प्रधानमंत्री भट्टी ने अपना संदेह रानी पर भी प्रकट किया। उसने पाखंडी वनाजी को अच्छी देखरेख में रखा और उसे महल में किसी प्रकार की स्वतंत्रता न लेने दी। तब भट्टी ने चुपके से चारों ओर दूत इस भेद का पता लगाने के लिए भेजे। उधर राजा विक्रमादित्य जंगल में तोते का शरीर छोड़कर अपने शरीर में वापस लौटना चाहता था। जब वह उस स्थान पर गया जहां उसने अपना शरीर छोड़ा था, तो यह देखकर कि शरीर वहां नहीं था, बड़ा व्याकुल हुआ। वनाजी भी वहां से गायब था। राजा परेशान था कि क्या करे। वह पता लगाने के लिए इधर उधर उड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तभी कुछ दूर पर उसने आग की जली हुई जगह देखी। नजदीक जाने पर पता लगा कि उसमें वनाजी का शरीर पड़ा हुआ था। तब राजा विक्रमादित्य समझ गया कि वनाजी ने उसके साथ धोखा किया है। उसे लगा कि अब उसे तोते के रूप में ही रहना पड़ेगा। कुछ दिन पश्चात राजा तोते को एक शिकारी ने पकड़ लिया और एक धनी व्यापारी के हाथ बेच दिया। व्यापारी तोते को पाकर बहुत प्रसन्न था, क्योंकि तोता आदमियों की तरह बोल सकता था। उस व्यापारी को एक दिन सपना आया कि वह अपरांजी नामक एक प्रसिद्ध नर्तकी का नृत्य देखने गया है। सपने की ये बात व्यापारी ने कई लोगों से कही। होते होते यह बात अपरांजी तक भी जा पहुंची। उस नर्तकी को बड़ा क्रोध आया कि कोई बिना मूल्य चुकाए ही उसके नृत्य का आनंद उठाए। उसने व्यापारी से 100 मोहरों की मांग की। व्यापारी ने मोहरें देने से इनकार कर दिया। अपरांजी ने सारा मामला कचहरी में पेश किया। व्यापारी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तब उसका तोता बोला कि वह इस मामले में उसके वकील का काम करेगा। उसने व्यापारी को कचहरी जाने की सलाह दी तथा कहा कि साथ में 100 मोहरें और एक शीशा भी लेता जाए। कचहरी में मामला पेश हुआ। व्यापारी और अपरांजी दोनों वहां उपस्थित थे। नर्तकी ने बड़ी गर्मी से मोल की राशि का दावा किया। तोते ने व्यापारी से कहा कि मोहरें न्यायाधीश के सामने रख दे और मोहरों के पीछे शीशा भी रख दे। मोहरों को देखते ही नर्तकी उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़ी। तभी तोता चिल्लाया, रुको, और बोला, तुम्हारे दावे का आधार एक सपना है जिसका आनंद व्यापारी ने सोते हुए लिया, इसलिए तुम भी इन मोहरों के पाने का आनंद शीशे में देखकर ले सकती हो। न्यायाधीश भी तोते की बात से सहमत हुआ। नर्तकी को एक पक्षी द्वारा पराजित होने से बहुत बुरा लगा। अब तक इस बुद्धिमान तोते का समाचार प्रधानमंत्री भट्टी तक भी पहुंच गया था। तत्काल वह तोते को देखने के लिए चल पड़ा। उसे एकदम पता चल गया कि तोता राजा विक्रमादित्य के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। भट्टी तोते को उज्जैन ले आया। वहां उसने तोते को गोपनीय रूप से एक कमरे में रखा। भट्टी और तोते में विचार विमर्श हुआ कि वनाजी से राजा का शरीर कैसे वापस लिया जाए। अभी तक पाखंडी वनाजी रानी से न मिल सका था। रानी से मिलने की उसने बहुत बार चेष्टा की थी, लेकिन रानी सदा कोई ना कोई बहाना बना देती थी। अब वनाजी को सूचना दी गई कि रानी उससे नहीं मिल सकती, क्योंकि रानी के प्रिय तोते की अचानक मृत्यु हो गई है। वनाजी रानी की नजरों में अच्छा बनना चाहता था, इसलिए रानी को प्रसन्न करने के लिए और तोते को जीवित करने के लिए वह सहमत हो गया। रानी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वनाजी ने विक्रमादित्य का शरीर छोड़कर तोते के शरीर में प्रवेश किया और उड़कर रानी के पास गया। उसी क्षण
राजा विक्रमादित्य ने भी अपने शरीर में प्रवेश कर लिया। तब भट्टी ने रानी को सूचना दी कि अब राजा वास्तविक राजा है, पहले जैसा पाखंडी नहीं। राजा और रानी एक दूसरे को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उस वनाजी को अब तोते के रूप में ही रहना पड़ा, इसलिए वह वहां से उड़ गया। तो साथियों, इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि ज्यादा चालाकी करना किसी भी व्यक्ति को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि चालाकी सच्चाई के आगे अधिक देर तक नहीं चल सकती। क्यों साथियों, यह कहानी सुनकर आपको अपने बचपन की याद तो जरूर आई होगी, इसलिए ये कहानी लाइक और शेयर करें और फॉलो बटन दबाकर मेरा पॉडकास्ट फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।